अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एसआई हेल्थ टिप्स। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आजकल बच्चों को जब फेस पे पिंपल्स बन जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा धूप में रहने की वजह से या ऑयली स्किन वाले जो लोग होते हैं उनकी स्किन के पोर्स जो है मसाम खुल जाते हैं, यानी या मेकअप बहुत ज़्यादा करने की वजह से। तो देर आर मैनी रीज़न्स जिसकी वजह से स्किन के जो है घड़े से बन जाते हैं और वो ओपन हो जाते हैं और वो बुरे लगते हैं। अगर तो वो बहुत ज़्यादा एक्नी या दानों की वजह से हों तो ज़ाहिर सी बात है उनका वापस स्किन का स्मूथ होना और प्लेन होना बहुत मुश्किल हो जाता है और उनको आप फिल नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत से मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं जो कि किसी हद तक ही इफ़ेक्टिव होते हैं। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगी कि घर में आप अपने किचन से ही कुछ चीज़ें लेके किस तरह से अपने ओपन पोर्स को ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से इस फेस पैक को या ओपन पोर्स के लिए जो मैं आपको एक मास्क बताने लगी हूँ ये आप इस्तेमाल करें तो आहिस्ता आहिस्ता स्किन इससे टाइट होती है, वो पोर्स श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं यानी टाइट हो जाते हैं। और बल्कि जो स्किन के अंदर चेहरे के अंदर बहुत सी मैल कुचैल भी जमा हो जाती है तो वो भी यानी ये डीप क्लिनजिंग का भी काम करता है। इसके अलावा ये फेस को वाइट भी करता है, फ्रेश लुक आती है और जो छाइयाँ सी बन जाती हैं उसका भी इससे ट्रीटमेंट होता है और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ये सिर्फ आपके 20 रुपीज़ 25 रुपीज़ लगेंगे। अगर आप ये इनका देखें कि कितना ख़र्चा आता है, ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। इसको घर में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है जनाब, हमें चाहिए टमाटर। ये मैंने कट करके रखा हुआ है, ठीक है, 2 पीसेस में। टमाटर जो है ये पिगमेंटेशन का बेहतरीन इलाज है, यानी जो छाइयाँ वगैरह हो जाती हैं या स्किन ढलक जाती है और पोर्स ओपन हो जाते हैं तो ये उसको श्रिंक करने के लिए, उनको टाइट करने के लिए बेहतरीन जो है ये हमारे पास सब्ज़ी है। और अगर इसको मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल किया जाए, ठीक है जी। साथ ही मेरे पास है ये जनाब हमारे पास अनार है। अनार का भी हम जूस लेंगे। ये भी स्किन को टाइट करता है, फ्रेश करता है और जो स्किन के डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करके फ्रेश स्किन जो है वो हमें इससे मिलती है, ठीक है। ये है जी जौ का आटा। जौ का आटा भी स्किन को रिपेयर करता है और एक स्मूथ, एक नरमो मुलायम सी ये लुक हमारी स्किन को देता है, ठीक है। हल्दी, जिस तरह के मैं समझती हूँ एलोवेरा, क्वार गंदल जो है वो मेडिसिन प्लांट है, इसी तरह हल्दी के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसके मुसलसल इस्तेमाल से स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, दाने बन जाते हैं या एलर्जी हो जाती है या फिर स्किन रफ और कहीं ना कहीं पैच बन जाते हैं ना ब्लैक ब्लैक से स्किन के ऊपर, ये उन सब चीज़ों को रिमूव करती है और बेशुमार स्किन की बीमारियों के लिए ये बेहतरीन है, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले तो इसको क्रश करेंगे, ठीक है, और इसका जूस निकालेंगे। अच्छा व्यूअर्स, ये मैं वैसे तो इसको आप ब्लेंड भी कर सकते हैं यानी ब्लेंडर में डाल के, तो लेकिन मुझे ये आसान लगता है। ज़रा ये इस तरह देखिएगा, इसका अंदर से गूदा तक निकल आएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा बैक साइड से। ये मैंने हल्दी वाले बॉल में ही उसमें ही कर लिया है, ठीक है। 1 चुटकी हल्दी हमें चाहिए होगी इसके लिए। ये आप देख रहे हैं कि इसका सारा जितना हमें मटेरियल चाहिए वो निकल रहा है। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर आपने लेना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि अंदर इसका ये सारा जो पेस्ट है ये ठीक है जी। इसको मैं ऐसे कर लूँगी, ठीक है। ये हमारे पास टमाटर का हो गया। अब हम देखते हैं कि अनार का कैसे जूस निकालेंगे।
जी अब हम अनार लेके तो इसको कट कर लिया था मैंने। अब चम्मच से मैं इसका निकाल लेती हूँ जितने दाने चाहिए। ये देखिए आप हमें लग जाए इसके। चलिए जी ये ऑलमोस्ट हमें काफ़ी हद तक मिल चुके हैं, आप देख रहे हैं बॉल में पड़े हैं। और ये एक वक्त का जो हमने बनाना है फेस पैक वो हमें काफ़ी दाने इसमें से मिल चुके हैं जी। ये मैंने स्ट्रेनर ले लिया है और इसके अंदर ही ये सारे दाने हम डालेंगे और फिर चम्मच से ही इसका रस निकाल लेंगे। तो बहुत आसान काम हो जाएगा, बजाय इसके कि हम इसको जो है वो ब्लेंडर में डालें और अलग से निकालें। इस तरह से हमें खालिस ये मिल जाता है, ठीक है। पानी वगैरह ऐड करके ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ज़रा एहतियात से निकालिएगा, कहीं आपके कपड़ों पे या आप देख रहे हैं कि इसका जूस निकल रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जूस इसका निकल रहा है, ठीक है ना। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि इसके ड्रॉप्स निकल रहे हैं, ठीक है जी। हमें जितना चाहिए फ़िलहाल मैंने उतना निकाल लिया, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि हल्दी के अंदर हमने टमाटर का जो जूस है उसका गूदा समेत, ठीक है, हमने लिया। इसमें अनार है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये जौ का आटा जो मैंने आपसे कहा था। ये देखते हैं कि हमारी एक कंसिस्टेंसी सही बनती है कि नहीं बनती। अगर ये ज़्यादा थिक रह जाएगा, ठीक है, तो हम थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो इसमें याद रहे कि हमने 4 इंग्रेडिएंट्स डाले थे, जिसमें बुनियादी इसमें था बेसिक इसका जो इंग्रेडिएंट है वो है टमाटो, और फिर अनार है बीच में, ठीक है, हल्दी है और जौ का आटा, ठीक है। ये हमारा जी रेडी है फेस पैक। चलिए अब हम इसको आपको लगा के दिखाते हैं। व्यूअर्स हमारा फेस पैक रेडी है, अब हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको आपने लेना है और अपने फेस पे आराम से जो है ना अपवर्ड्स इसको आप लगाएंगे। बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं, आराम आराम से सॉफ्टली आप इसको अप्लाई करें, ठीक है। और तकरीबन 25 मिनट्स आपने इसको लगा रहने देना है और हफ्ते में 2 से 3 मरतबा आप इसे लगाएंगे, ठीक है। जब ड्राई हो, खुश्क हो, तो आप इसको उतार दें। इससे ना सिर्फ ओपन पोर्स जो है वो श्रिंक हो जाएंगे, टाइट होंगे, स्किन टाइट होगी, बल्कि ये डीप क्लिनजिंग का भी काम करता है और इससे किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ना ही कोई रैश बनेंगे। अभी हम इसको वॉश करेंगे, 30 मिनट्स हो चुके हैं, फिर आप देखिएगा रिज़ल्ट इसका। जी व्यूअर्स हमने जो पैक लगाया था उसको वॉश कर लिया है, लेकिन इसके साथ एक और टिप है कि आपने जब ये फेस पैक लगाना है और 30 मिनट्स तक या 25 मिनट्स तक रखना है, मेक श्योर कि हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा आप ज़रूर करें और रिज़ल्ट आपको कोई 1 महीने बाद मिलेगा। फौरी आप ये नहीं कि एक दफ़ा लगा के अब कि हमारे स्किन के जो पोर्स हैं कितने श्रिंक हो गए, इस तरह नहीं होता है।
यू हैव टू वेट फॉर इट, सब्र और हौसले से करें, इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, लास्ट में जो टिप है वो ये है कि आपने रोज़ वाटर का स्प्रे करना है दिन में 2-3 दफ़ा। जैसे अब गर्मियों का सीज़न है तो ऑयली स्किन वाले ख़ास तौर पर अपनी स्किन पे एज अ टोनर इसको यूज़ करें रोज़ वाटर को, तो वो हम लगाने लगे हैं। देखिए आप इसको, आपको ये स्प्रे आसानी से बाज़ार में से किसी भी कंपनी का मिल जाएगा, तो आप उसको स्प्रे करें। तो ये देखिए कि इस तरह बहुत ईजी होता है, आप देख सकते हैं कि, और उसको हल्का सा वो फिर आप रब कर लें थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, हल्का हल्का टैप कर लें बस, ठीक है। तो ये है आज की रेमेडी, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नए के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, और कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।